माता पार्वती को इस बढ़ते संकट के बारे में सूचित करने में विलंब न हो जाए। अरे अरे मूषक जी, प्रतीत होता है मेरा अति सुंदर गोलाकार उदर आपके शीश पर स्थित हो गया है। मैं थोड़ा उसका स्थान परिवर्तित कर देता हूँ। अरे अरे संभालिए मूषक जी, संतुलन बिगड़ रहा है मेरा। गणेश जी, आपका नहीं बल्कि आपके भारी उदर के बोझ के कारण मूषक जी का संतुलन बिगड़ रहा है। अच्छा अच्छा रुकिए मूषक जी, मैं अपने उदर को संतुलित करता हूँ। अब मेरी स्थिति पूर्व से कहीं उत्तम है प्रभु। ऐसे ही अरे संभालिए मूषक जी। मूषक जी, आप हंस रहे हैं क्या? नहीं तो प्रभु। किंतु मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने किसी के हंसने का स्वर सुना है। गणेश जी की ऐसी अवस्था देखकर इतनी हंसी आ रही है, किंतु मुझे स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। अरे अरे, ओहो मूषक जी, हमें इस दिशा में नहीं, सीधे जाना है। अपनी इस दिशा में दिशा के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण शेष नहीं है प्रभु। अच्छा अच्छा, तो सीधी दिशा में जाने के लिए मुझे पुनः अपना उदर व्यवस्थित करना होगा। ये तो उत्तम युक्ति है मूषक जी। देखा मूषक जी, मेरा अति सुंदर गोलाकार उदर हमारा पथ प्रदर्शक भी बन रहा है। अब तो सब उचित है ना मूषक जी? आपने मुझसे कुछ कहा प्रभु? हाँ हाँ, मैंने पूछा अब तो सब उचित है ना? मैं आपका स्वर सुनने में असमर्थ हूँ प्रभु। मैंने पुनः किसी के हंसने का स्वर सुना। वहाँ ऊपर कौन है जो हंसे जा रहा है? अरे मूषक जी तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे। आपके उदर ने उनके कान जो ढक दिए हैं। प्रभु, आप तनिक आगे तो देखिए। मूषक जी, धीरे धीरे चलिए तो हम इस पथ को सरलता से पार कर लेंगे। अरे अरे यमराज जी, आप यहाँ? देवगण, इतनी विपदाओं का सामना करने के उपरांत गणेश जी के जन्मोत्सव के हर्ष उल्लास ने एक बार पुनः मुझे नवीन स्फूर्ति से भर दिया। क्या हुआ अग्निदेव, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवराज, मैं नकारात्मक विचार में डूबना नहीं चाहता, किंतु मुझे अचानक स्मरण हो आया कि कैलाश पर हम होली के पर्व के उस समय सभी कितने आनंदित थे, और फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती गईं कि हमारा आनंद ही अवसाद में परिवर्तित होने लगा। मुझे भय है कि कहीं पुनः मूषक जी का संतुलन तो बिगड़ रहा है, गिर रहे हैं वो।
उठिए प्रभु उठिए। आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं चंद्रदेव? यहाँ आपको इतना हास्यास्पद क्या प्रतीत हो रहा है? आप हैं हास्यास्पद। जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूं। आप अति हास्यास्पद हैं। मैंने स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु मेरी हंसी फूट पड़ी। चंद्रदेव का ऐसा व्यवहार! कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। ये चंद्रदेव मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। और तो और, आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपका आहार ग्रहण करने के उपरांत आपका उदर इतना हास्यास्पद हो जाता है, अब कोई आपको ऐसी अवस्था में देखेगा उससे तो हंसी आ ही जाएगी। इतना दुस्साहस! माता, मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा था जिसे आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। हाँ हाँ, अवश्य बताइए। माता, माता, आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शेष उनके धड़ से विलग हो गया था। हंसे जा रहे हैं। नाथ, ये तो गणेश की चित्कार थी। माता, अनर्थ, घोर अनर्थ। ये क्या हो गया पार्वती नंदन गणेश जी को? ये तो गणेश के क्रंदन का स्वर था। अब तक तो उसे टहलकर लौट आना चाहिए, किंतु बाहर से आने वाले उसके क्रंदन का स्वर कैसा? पुत्र कार्तिकेय, गणेश की इस चित्कार का अवश्य कोई बड़ा कारण है। अवश्य कुछ हुआ है उसे। मैं वहां जाकर देखता हूं और तुम मां को शांत रखने का प्रयास कर। जो आज्ञा पिताश्री। आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शेष उनके धड़ से विलग हो गया था। प्रभु, उठिए प्रभु, मेरे प्रभु, उठिए, उठिए प्रभु, उठिए। गणेश जी, गणेश जी इस अवस्था में? कैसा अनर्थ है ये?
कैसे हुआ ये? गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। चंद्रदेव, कदाचित सर्वप्रथम आप ही यहां पहुंचे थे ना? तो क्या उस समय भी आप यहां उपस्थित थे जब ये अनर्थ घटित हुआ? बताइए चंद्रदेव, ये सब कैसे हुआ? ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ सूर्यदेव। ये सब चंद्रदेव के कारण ही हुआ है। हाँ, चंद्रदेव ने प्रभु का उपहास किया। कितना खाते हैं वो, ऐसा कहा उन्होंने। और चंद्रदेव की इस कुदृष्टि के कारण मेरे प्रभु का उदर फट गया। मेरे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया चंद्रदेव? यदि माता पार्वती को ज्ञात हुआ तो वो कुपित होकर हम सभी का विनाश कर देगी। माता, माता, माता सुनिए तो। माता, मुझे ज्ञात है आप गणेश को लेकर ही व्याकुल। मैंने भी उसकी चित्कार सुनी है, किंतु मुझे विश्वास है वो पूर्ण रूप से कुशल ही होगा माता, क्योंकि भला उसे क्षति कोई कैसे पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनिए माँ, मेरी बात मानिए माँ। माँ सुनिए तो, माँ। पूर्व में भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, गणेश का शीश उसके धड़ से विलग हुआ था। तब देवी पार्वती अपने आवेग में किस प्रकार सबको सर्वनाश करने पर आतुर हो गई थी, ये स्मरण है ना आप सभी को? ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? क्या अनर्थ हो गया? गणेश, पुत्र गणेश। माता पार्वती इसी ओर आ रही हैं। हमें उनके समक्ष नहीं पड़ना चाहिए। हमारी सुरक्षा इसी में है कि हम यहां से कहीं दूर हट जाएं। पुत्र गणेश, माँ सुनिए माँ, माँ रुक जाइए। माता तो यहाँ पहुंच गई। गणेश, गणेश को लेकर इतनी चिंतित है माँ कि उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैं ही पूछता हूँ कि गणेश कहाँ है? देवगण, माँ ने और उनके साथ हम सभी ने गणेश की चित्कार सुनी थी। मुझे विश्वास है जिसे सुनकर ही आप सभी भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं तो गणेश को लेकर टहलने निकला था। मैं आगे बढ़ गया, किंतु उस समय वो यहीं कहीं था। तो क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? क्या उसकी चित्कार का कोई कारण आप सभी में से किसी को ज्ञात है?
परमेश्वर, हाँ माँ। कि तू वो रुदन क्यों कर रहे? क्या है उनके विलाप का कारण? अब तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि माता को तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उठो अनुज। पुत्र, माँ, माँ जी, अपने नेत्र खोलो पुत्र। वही हो गया जिसका मुझे भय था। यदि मैं पूर्व में ही समय रहते माता पार्वती को इस संकट का आभास करा देता, तो कदाचित वो गणेश जी को भवन से बाहर ही नहीं आने देती, फिर ये अनर्थ नहीं होता। ये कैसे हो? हम सभी तो देवी पार्वती के क्रोध को लेकर ही आशंकित थे। महादेव के क्रोध की तो कल्पना भी नहीं की हमने। अब यदि वो अपने पूर्व आवेश में आ गए तो और भी घोर अनिष्ट होगा। आप सभी ने क्या मेरा प्रश्न नहीं सुना? मेरे पुत्र गणेश के साथ ये कैसे हुआ? जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूं। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश, और उधर मानो अन्न का भंडार हो। माता,
माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। कैसे देवता है आप? क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि एक बालक को उसके भोजन के लिए नहीं टोकते, और आपने मेरे पुत्र गणेश के ही भोजन पर बुरी दृष्टि डाली, उपहास किया उसका, जिसके कारण ये अवस्था हुई है मेरे पुत्र गणेश की। माता, महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, आपने जो किया वो सर्वथा अनुचित था। प्रभु, मैं क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं आपको। यहाँ मेरा पुत्र मूर्छित पड़ा है, उसका उदर फट गया, जिसका कारण आप हैं। प्रभु, मैं मात्र अपने बचाव हेतु क्षमा याचना नहीं कर रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। यह तो एक सरल परिहास था। मैं गणेश जी का अनिष्ट नहीं चाहता था। वे मेरे शब्दों और मेरे कारण से मूर्छित नहीं हुए। चंद्रदेव, अपनी भूल को छुपाने का प्रयास मत कीजिए। गणेश मूषक के ऊपर से अवश्य नीचे गिरा, किंतु क्या यह सत्य नहीं कि उसका उदर आपकी कुदृष्टि के कारण ही फटा है? प्रभु, मुझसे भूल हुई। मेरा व्यवहार अनुचित था। मैं अपने इस व्यवहार के लिए लज्जित हूं। अब आपसे और माता से क्षमा याचना करने के सिवाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं। चंद्रदेव, आपने जो कुछ भी किया वो दंडनीय है। देवोचित व्यवहार की सभी सीमाएं लांघकर एक बालक का नहीं अपितु सर्वप्रथम पूज्य देवता का भी अपमान किया आपने। वही देवता जिसके आप सभी ऋणी हैं, जिसने अनेक अवसर पर आप और अन्य देवताओं को संकटों से मुक्त कराने के लिए कठोर संघर्ष किया है। कृपया शांत हो जाइए महादेव, अन्यथा आपके क्रोध से सृष्टि में विनाश आरंभ हो जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं महादेव, चंद्रदेव से ये भूल अकारण ही हुई, कृपया शांत हो जाइए। गणेश के साथ जो हुआ उसमें आपकी बहुत बड़ी भूल है। किंतु जो आपने किया वो किसी बुरे आशय से नहीं, आप उसके परिणाम से अनभिज्ञ थे। इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। महादेव ने उचित निर्णय लिया, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती। कदाचित मुझसे ही सुनने में कोई भूल हुई। क्या कहा आपने प्रभु? हम इन्हें क्षमा करते हैं।
शांत हो जाओ प्रिय। गणेश पुनः स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जो गणेश सभी के संकटों को हरने में समर्थ है, जो स्वयं विघ्न हरता है, उसे भला कोई संकट कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या आप वो नहीं देख रहे जो मेरे नेत्र देख रहे हैं? आपका पुत्र यहाँ अचेत पड़ा है, आहत है वो। कैसे पिता है आप? आपके पुत्र पर निरंतर संकट पर संकट आते रहते हैं। कभी देवताओं के कारण उसका शीश उसकी धड़ से विलग हो जाता है, तो कभी आपके परम भक्त परशुराम के कारण उसका दंत खंडित हो जाता है। और आज चंद्रदेव के कारण उसका उदर फट गया। और वो यहाँ अचेत पड़ा है। नहीं प्रभु, अपने पुत्र को बार बार इस पीड़ा में देखने का कष्ट मैं नहीं सहन कर सकती। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं भी उसका पिता हूं। अपनी संतान को पीड़ा में देखकर माता पिता को कैसा कष्ट होता है, उस बात से भली भांति परिचित हूं मैं। किंतु मैंने चंद्रदेव को उल्हाना दी है, वो अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं। अब हमें भी शांत हो जाना चाहिए प्रिय, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय सभी के लिए अनिष्टकारी होता है प्रिय। आप मेरी पीड़ा समझते हैं, ये कहकर एक माँ की ममता का अपमान मत कीजिए नाथ। यदि आप एक माँ की पीड़ा समझते तो आप चंद्रदेव को उनके दंड के लिए इतनी सरलता से क्षमादान नहीं देते प्रभु। जिन्होंने मेरे पुत्र का उपहास किया, जिसके कारण मेरा पुत्र यहाँ इस अवस्था में पड़ा है, आपको चंद्रदेव की पीड़ा दिखती है स्वामी, किंतु आपको अपने पुत्र की पीड़ा नहीं दिखती। उमा, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। यदि गणेश को क्षति पहुंचाना चंद्रदेव का प्रयोजन होता तो आपसे पूर्व उन्हें मैं दंडित कर चुका होता, किंतु उनके शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, इस बात का भान नहीं था उन्हें। उनसे अज्ञानता में यह भूल हुई है, इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, शांत हो जाओ मां। अब इस बात को इतना बड़ा मूल्य मत दो, क्योंकि यदि हमने चंद्रदेव को दंडित किया तो उससे संपूर्ण जीवों का नाश हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि को कष्ट होगा। और ये मत भूलिए, जगत पिता और जगत जननी होने के नाते हमारे बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं। मैं आपको आदेश देता हूं देवी पार्वती, शांत हो जाइए। उचित है स्वामी। उचित कहते हैं नाथ, बार बार कष्ट प्राप्त करना, आहत होना
तो हमारे पुत्र की ही नियति है। जगत जननी हूं मैं, इसलिए एक साधारण माँ की ममता का अनुभव करने की स्वतंत्रता नहीं है मुझे। और जगत पिता है आप, इसलिए अपने परिवार के लिए शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं है आपको। इस संपूर्ण सृष्टि में हम दोनों से अधिक लाचार माता पिता कोई और नहीं। सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ है महादेव। मेरा पुत्र यहाँ गिरा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और मैं शांत रहूं? नहीं प्रभु, मैं अपने दायित्व निभाने में असमर्थ। माता, उमा! माते, माँ क्या हो गया? आगे खोल। माँ, मूषक जी, मैं जागृत नहीं होऊंगा तो और क्या करूंगा? ये मोदक यहाँ वहाँ बिखर गए हैं। किंतु आपका उदर प्रभु। मेरा उदर फट गया तो क्या हुआ मूषक जी? मैं परम ब्रह्म महागणपति जी का ही तो अंश हूँ। मूषक जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। और अब आप अपने प्रश्न पूछना बंद कीजिए। हाँ, देखिए कोई मोदक गिरकर दूर तो नहीं लुढ़क गए हैं। सबके सब लौटकर मेरे उदर में ही जाएंगे। एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर उदर बांधकर लौटना भी तो है, नहीं तो माँ चिंता करेंगी और निद्रा का भी तो आनंद लेना है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मूषक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या? माँ के समक्ष ऐसे ही चला जाऊंगा तो क्या वो व्यथित नहीं होंगी? प्रभु, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मूषक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या? माँ के समक्ष ऐसे ही चला जाऊंगा तो क्या वो व्यथित नहीं होंगी? अपने उदर को बांधने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना मुझे। प्रभु, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? आप मुझे अपने उदर पर बांध लीजिए। हाँ, अवश्य। धन्यवाद। देखा मूषक जी, माँ ने कहा था ना, मुझे कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। हाँ प्रभु। जीर्णम जीर्णम भोजनम जीर्णम।
गणेश जी कुशल है, अब सब कुछ यथावत हो गया। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी और समस्त देवगण, आप सभी यहाँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रतीत होता है मुझे लौटने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण माँ ने चिंतित होकर आप सभी को यहाँ मुझे ढूंढने भेज दिया। किंतु पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से कुशल हूँ। हाँ, उधर में थोड़ी सी पीड़ा अवश्य है, किंतु चिंता का कोई कारण नहीं। माँ कहाँ है पिताश्री? गणेश, भैया, माँ को क्या हुआ है? अनुज गणेश, माँ तो तुम्हें लेकर ही चिंतित थी, किंतु अब तुम चिंता मत करो, माँ शीघ्र ही कुशल हो जाएंगी। हाँ गणेश जी, आप कुशल हैं, इसी में माता की चिंता दूर होगी और वो सामान्य हो जाएंगी। पुत्र गणेश, सूर्यदेव उचित कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें आहत देखकर देवी पार्वती मूर्छित हो गई थी, किंतु अब जब तुम सकुशल हो, देवी पार्वती भी स्वस्थ हो जाएंगी। माँ, देखिए ना माँ, मैं पूर्ण रूप से कुशल हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मेरे कारण ही आपकी अवस्था हुई है माँ। माँ की अवस्था मेरे कारण ही हुई है। मात्र उपटन के लेप से उन्होंने मुझे आकार दिया, मुझ में प्राण का संचार किया। मेरा अस्तित्व तो उन्हीं से है, और मैंने क्या दिया उन्हें? दुख, पीड़ा और अश्रु। कितनी बार मेरे कारण रुदन करेंगी वो? सभी की मान्यता तो ये है कि संतान माता पिता के लिए आशीर्वाद के समान होती है, किंतु मैं तो सदा उनके कष्ट का कारण ही बनता हूँ। कितना अयोग्य पुत्र हूँ मैं। माँ, अपने गणेश को देखिए माँ, नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र भौम का तप तो और भी प्रचंड एवं उग्र होता जा रहा है। कहीं इसके उग्र तप से उत्पन्न ऊर्जा कैलाश पर कोई और संकट न उत्पन्न कर दे। ओम नमः शिवाय। अरे गणेश में ऐसा क्या विशेष है? मैं बनूंगा महादेव का परम प्रिय पुत्र, विवश कर दूंगा महादेव को कि वो मुझे अपने अति प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार करें। ऐसा कठोर तप करूंगा मैं। गणेश जी, आप स्वयं को दोष मत दीजिए। इन सब का कारण आप नहीं, मैं हूं। बस। इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? क्या समझते हैं आप स्वयं को? आप मेरा उपहास करते रहे, मैं शांत रहा। आप मुझ पर हंसते रहे, मैं शांत रहा। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। किंतु अब देखिए उस परिहास का परिणाम।
देखिए माँ को, इसलिए अब शांत नहीं रहूंगा मैं। माँ की इस अवस्था के कारण आप हैं आप। पुत्र गणेश, नहीं पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु ये मेरे और चंद्रदेव के मध्य की बात है। देखिए चंद्रदेव, देखिए माँ को, देखिए जगत जननी है वो, आदि शक्ति है, भयंकर क्रूर असुरों का क्षण भर में संहार करती है वो। किंतु उनका हृदय इतना कोमल है कि उपहास आपने मेरा किया और आहत वो हुई। आपको लज्जा आनी चाहिए चंद्रदेव। आज मेरी माँ, समस्त संसार की शक्ति की स्रोत, जगत जननी माता पार्वती एक साधारण अबला नारी के समान इस प्रकार मूर्छित पड़ी है। और उनकी इस अवस्था का कारण कौन है? आप है चंद्रदेव, आप। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ। मामा जी, आपकी बहन यहाँ मूर्छित पड़ी है और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं? अरे, पुत्र को साधारण कंकड़ से भी ठेस लगती है तो माँ के हृदय पर आघात होता है। और यहाँ मेरी माँ इस प्रकार चेतना खोकर गिरी पड़ी है तो उनके हृदय को कैसा आघात पहुँचता होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। और आप कह रहे हैं मैं शांत हो जाऊं मामा जी? पुत्र गणेश, अनियंत्रित क्रोध से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। समाधान की चिंता नहीं है मुझे पिताश्री, मुझे तो दंड देना है चंद्रदेव को। मेरी माँ को कष्ट पहुँचाने वाला जीवित नहीं रह सकता। क्यों चंद्रदेव, अब क्या हुआ आपको? अब हंसी नहीं आ रही आपको? करिए ना, अब मेरा उपहास करिए, किंतु अब इसका अवसर आपको नहीं प्राप्त होगा। रुक जाओ पुत्र गणेश, ऐसा मत करो। चंद्रमा तो प्रकृति के अनन्य भाग हैं। प्रकृति के संचार में उनका मुख्य योगदान है। उन्हें नष्ट नहीं कर सकते तुम पुत्र, अन्यथा प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं पिताश्री, भूल हो अथवा अपराध, दोनों का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ये भी प्रकृति का ही नियम है। प्रथम पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु। रुक जाओ अनुज गणेश, चंद्रदेव ने मात्र परिहास किया था। उन्हें क्या ज्ञात था कि उनके उपहास का ये परिणाम होगा। माँ अपनी मूर्छा से बाहर आई, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ उठिए, उठिए माँ। माँ उठिए। उठिए माँ, उठिए, अपनी मूर्छा से बाहर आइए माँ।
माँ, माँ, आप कुशल है माँ? इतनी दुष्टता क्यों करते हो तुम? माँ, सदा मुझे कष्ट देते रहते हो। शांति पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम? पिताश्री, किंतु माँ, टहलने तो आपने ही भेजा था ना मुझे। बस, अब मुझे अपने कुतर्कों से समझाने का प्रयास मत करो गणेश। और मैंने तुम्हें टहलने कब भेजा था? तुम्हें टहलने ले जाने का सुझाव कार्तिकेय का था। पुत्र कार्तिक, पुत्र। मैंने क्या किया माँ? मैं तो केवल उसे टहलने ले गया था। पुत्र, माँ नहीं। माँ, माँ, पुत्र, क्षमा कीजिए। कहाँ जा रहे हो? पुत्र। तुम क्या हंस रहे हो यहाँ? क्षमा माता। तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थे तुम। पुत्र। माँ, 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 पिताश्री। प्रिय, आप तो दूर ही रहिए नाथ। सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते हैं। कदाचित अब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा पुत्र, मेरा गणेश सर्वथा कुशल है। माँ, ओ मां, जो समस्त सृष्टि का आधार है, भला उसे कोई क्या क्षति पहुंचा सकता है? मैं बहुत लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे वास्तव में तनिक भी अनुमान नहीं था कि मेरा ये सरल परिहास गणेश जी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा। मैंने उपहास करने से स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु ज्ञात नहीं किसके प्रभाव में आकर मुझसे ये अनुचित कार्य हो गया। माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भविष्य में कभी भी किसी के भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, सदा स्मरण रखिए, किसी के भी और विशेष रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए। ये क्या माँ? आपके शरीर में ये कंपन कैसा? मैं भयभीत हो गई थी पुत्र। एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सिंहनी बन संघर्ष करती है, किंतु उसे इस अवस्था में अचेत देखकर बिखर भी जाती। मैं तुम्हें अचेत इस अवस्था में देखकर टूट गई थी पुत्र। अब कोई संकट शेष नहीं।
अब हमें लौटना चाहिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया। क्या हुआ पुत्र? चलो, मैंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया है। किंतु माँ, मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया है। आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने। चंद्रदेव, मैं दंड स्वरूप आपके प्राण तो नहीं लूंगा, किंतु आपको पूर्ण रूप से क्षमा भी नहीं करूंगा मैं। आप देवता हैं, आपको इतना दोषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पुत्र गणेश, तनिक रुक जाओ। आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैठना गणेश। चंद्रदेव, आपका सौंदर्य, जिसके कारण आपको सबसे सुंदर और आकर्षक देवता होने का इतना अभिमान है कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे। अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। पुत्र गणेश, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? मुझे क्षमा करें पिताश्री। जो मैंने किया वो सर्वथा उचित है। माँ, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, जिनके कारण आप मूर्छित अवस्था में गई थी, उन चंद्रदेव को अब दंड प्राप्त हो चुका है। अब लौट चलिए माँ। नारायण, ब्रह्मदेव, ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? चंद्रदेव, गणेश के श्राप के कारण हम सभी आपको देख पाने में असमर्थ हैं। पिताश्री, अब आपको ही कुछ कर। अब तो महादेव ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया। अब तो कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। अब इस श्राप के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा कुमार कार्तिकेय, कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। चंद्रदेव ने तो स्वयं को मेघों से ढक लिया है, जिससे कोई भी भूल से भी उन्हें न देख सके। किंतु इससे तो रात्रि अंधकारमयी हो गई है। यदि ऐसा ही रहा तो रात्रि में कोई कुछ नहीं देख सकेगा।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, प्रणाम माँ। शुभाशीष पुत्र। प्रणाम भैया। प्रणाम गणेश। पुत्र, कल रात्रि जो भी हुआ उससे तुम्हारे पिताश्री अत्यंत व्यथित हैं। व्यथित है? किंतु क्यों माँ? मैंने तो वही किया जो उचित था। क्रोधावेश में आकर तुमने चंद्रदेव को श्राप जो दे दिया। मैंने चंद्रदेव को शाप दिया क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से आपको दुख पहुंचाया माँ। क्या आपके पुत्र के द्वारा आपके सुख दुख का ध्यान रखना अनुचित है माँ? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके पिताश्री के समक्ष अपना पक्ष रखकर उनकी व्यथा दूर कर दूंगा। ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। किसी भी माँ को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहिए कि उसके कारण उसके पति और पुत्र के मध्य दुराव उत्पन्न हो जाए। पुत्र कार्तिकेय, मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। मुझे आभास हो रहा है कि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण होने वाली है। जी उचित है माँ। पिताश्री, नाथ, ये क्या? आपने तो अपने नेत्र भी नहीं खोले, हमें देखा भी नहीं और हमें अनदेखा कर अपना मुख मोड़ लिया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? पिताश्री, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या आप इसलिए कुपित हैं पिताश्री कि मैंने चंद्रदेव को दंडित किया? भूल तो तुमसे हुई है गणेश। अपने क्रोध में तुमने चंद्रमा पर दृष्टि डालने वाले को कलंकित होने का श्राप दे दिया और इसी कारण से अब मैं किसी को भी अपने दर्शन देने में असमर्थ हूं, क्योंकि चंद्र प्रति छाया रूप में मेरे शीश पर भी विराजते हैं। इसलिए जो मेरे दर्शन करता है वो चंद्र के भी दर्शन करता है। इसलिए अब मेरे दर्शन करने वाले चंद्र पर दृष्टि डालने के कारण कलंकित हो जाएंगे। इसलिए अब मैं किसी को भी अपने दर्शन करने की अनुमति नहीं दूंगा। न मेरे भक्तों को, न कार्तिकेय, न गणेश और ना तुम उमा, तुम भी नहीं। चंद्रदेव को शाप देकर ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके दर्शन करे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? जैसे वृक्ष का अपने जड़ के बिना, सरिता का अपने जल धारा के बिना, अर्थात जीवन के आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार आप जो मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे सर्वस्व हैं, आप जिनके दर्शन से मेरे दिवस का आरंभ होता है और मेरे दिवस का अंत होता है, आप मेरे नाथ, आप स्वयं कह रहे हैं कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे। नाथ, गणेश ने चंद्रदेव को जो श्राप दी उसका दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं?
उमा, जब तुम अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देखकर क्रोधावेश बह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें चंद्र देवता को क्षमा करने के लिए कहा था। हम जगत पिता और जगत जननी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु अपने हृदय को कठोर कर हमारा अपनी भावनाओं को भी तिलांजलि देना आवश्यक है। यही बात मैं गणेश को समझाने का प्रयास कर रहा था। वो प्रथम पूज्य है, उसका क्रोध में अपना नियंत्रण खोना कदापि स्वीकार्य नहीं। और अब जब उसने मुझे अनसुना कर श्राप दे दिया, तो हमें भी उसका परिणाम तो सहना ही पड़ेगा। पिताश्री। पुत्र गणेश, अब तो तुम्हें ही अपने पिता को समझाना होगा। कोई तो ऐसी युक्ति, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे हम उनके दर्शन से वंचित ना रहें। पुत्र, उन्हें समझाओ, उन्हें शांत करो पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोधवश आपका अनुवाद नहीं सुना। मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु ये भी सत्य है पिताश्री कि चंद्रदेव को शाप देने में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। आप जगत पिता है पिताश्री और माँ जगत जननी, ये भी सत्य है। किंतु ये भी सत्य है कि मेरे लिए अर्थात अपने पुत्र गणेश के लिए आप भी पिता है और माँ मेरी माता। और यदि कोई मेरी माँ को पीड़ा पहुँचाएगा तो उसे मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। हाँ पिताश्री, ये सत्य है कि मुझे क्रोध आया था और कदाचित मुझे प्रथम पूज्य गणेश होने के नाते अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। कदाचित मुझे चंद्रदेव को क्षमा भी कर देना चाहिए था। किंतु अपनी माँ का पुत्र होने के नाते जब अपनी माँ को, जो आदि शक्ति है, उनके शरीर में मैंने कंपन देखा। ये क्या माँ? उन्हें भूमि पर असहाय मूर्छित देखा, पीड़ा से उनका हृदय आघात होते देखा, उनके अश्रु देखे, तो मैं स्वयं को कैसे रोकता पिताश्री? माँ तो कभी भी किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहती है। बार बार मेरे भैया और अथवा स्वयं आपके कारण उनके हृदय पर आघात होते रहता है, किंतु वो निशब्द रहकर उन पीड़ाओं को सह लेती हैं। क्या ये उचित है पिताश्री? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया, वो तो मैं भूल चुका था पिताश्री। मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी। वो टूट गई थी और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र गणेश, अब एक और शब्द नहीं, रुक जाओ पुत्र। ये भावनाओं के कैसे भंवर में फंस गई हूं मैं, कैसी स्थिति है ये। एक और मेरा पुत्र जो मेरे प्रति अपना स्नेह, अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहा है, और दूसरी ओर मेरे कर्तव्यनिष्ठ पति जिनके लिए उनके दायित्व ही सर्वोपरि है, जो अपने परिवार को ही दंडित कर हमें ये स्मरण करा रहे हैं कि अपार शक्ति होने के साथ साथ बड़े उत्तरदायित्व भी निभाने होते हैं। आपके इस कथन का क्या अर्थ है उमा? क्या मैं केवल कर्तव्य से बंधा पति हूं? ये तो आपको भी ज्ञात है कि मेरे लिए दायित्व सर्वोच्च है, क्योंकि उनमें संपूर्ण सृष्टि का, सभी चराचर जीवों की भलाई निहित है। किंतु आपका ये कहना कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। स्वामी, यदि आपके लिए अपने परिवार का महत्व होता तो आप हमसे मुख क्यों मोड़ते? यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मेरा आपसे
गणेश से, कार्तिक से विमुख होने का कारण है मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं, उसे कलंकित नहीं होने देना चाहता। प्रभु, गणेश तो अभी एक बालक है, इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ। गणेश का उसकी माँ के प्रति स्नेह के कारण हुआ है, और एक बालक का उसके माँ के प्रति स्नेह कोई अपराध तो नहीं है प्रभु। इसीलिए प्रभु, अपने परिवार को दंडित मत कीजिए, अपने भक्तों को दंडित मत कीजिए। उमा, कल जो हुआ था वो गणेश के क्रोध के कारण हुआ था। प्रथम पूज्य देवता होने का दायित्व समझना होगा उसे समझना होगा कि उसके लिए व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं। उसका जीवन मात्र और मात्र जगत कल्याण के लिए ही समर्पित है, और यह भी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। उमा, गणेश मेरा पुत्र है तो चंद्रदेव भी तो मेरे पुत्र के ही समान है। अपने पुत्रों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता मैं। उमा, मेरे पुत्र गणेश ने मेरे ही पुत्र चंद्रदेव को श्राप दिया, वही चंद्रदेव जो मेरी जटाओं में स्थित है, और वही श्राप का भार उठाने के लिए मैं विवश हूं। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, किंतु आपके पुत्र चंद्र ने ही मेरी माँ को ठेस पहुँचाई, उन्हें कष्ट दिया। ये मैं कैसे स्वीकार करूँ पिताश्री, कैसे स्वीकार करूँ? आप ही बताइए। जो एक पुत्र को लगा उसने किया। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं?